हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। याद है कुछ कुछ हमने क्या क्या बात की थी? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अब हम लोग बात करेंगे। नॉट रेड पेन, ब्लैक पेन प्लीज। साइन, कॉस। साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज एंड कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, जो 10th क्लास का हमारा नॉलेज है। सब कुछ हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। जल्दी जल्दी एक बार रिवाइज कर लेता हूं, फिर आगे चलते हैं हम लोग। तो अब हम लोग एक ट्रायंगल की बात ना करके हम लोग एक सर्कल पे बात करते हैं। किसी एक पॉइंट को ले लिया, पॉइंट P है ना। मान लो ये ओरिजिन पॉइंट A है ना। हम लोग इस एक्स एक्सिस से एंगल्स मेजर करेंगे तो 0 डिग्री एंगल A पे बन रही है। फिर A से यह रेडियस लाइन OA, जो रेडियस की लाइन है, इसको रोटेट करना स्टार्ट करेंगे अलोंग द एक्स अलोंग द सर्कल। यह चलता जाएगा है ना। अलोंग द सर्कल ये कहीं भी जा सकता है। एंगल हम लोग हमेशा एक्स एक्सिस ओ एक्स लाइन से मेजर करेंगे इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऊपर की डायरेक्शन में। तो एंगल कुछ भी हो सकता है। 0 डिग्री यहां पर एंगल था है ना। इस रेडियस का लाइन यहां पे 0 डिग्री था। यहां पर OP में जब आएगा तो इसका कुछ एंगल होगा। जब यह पॉइंट B पे आ जाएगा तब यह 90 डिग्री एंगल बनेगा। यह C पे आ जाएगा तो 180 डिग्री बनेगा। D पे आ जाएगा तो 270 डिग्री बनेगा। A पे वापस आ जाएगा तो 360 डिग्री या 0 डिग्री दोनों बोल सकते हैं। ठीक है। और हमने यह भी देख लिया था कि उल्टे डायरेक्शन में अगर जाएगा तो यह -90 हम लोग बोलेंगे, यह -180 बोलेंगे, यहां पर पहुंचने पे -270 बोलेंगे एंड वापस यहां पे पहुंचने पे -360 डिग्री बोलेंगे या 0 भी बोलेंगे। ओके। तो जैसे यह पॉइंट अब यहां पे आ चुका है यह पॉइंट यहां पे आ चुका है। सर्कल का रेडियस 1 यूनिट है हमारे पास। सर्कल का रेडियस 1 यूनिट है। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, ए और बी मान लो है। यह एक्स कोऑर्डिनेट ए है ना। यह डिस्टेंस ए है एंड यह डिस्टेंस बी है। तो हमारा कॉस थीटा जो है, कॉस एक्स जो है, यह ए के बराबर लिखेंगे इसको हम लोग, एंड इसको बी के बराबर लिखेंगे। सीधा सीधा। अब हमें P बाई एच, B बाई एच की कोई जरूरत नहीं है। हमारा हाइपोटेन्यूज का लेंथ 1 था, इसलिए उसकी भी जरूरत नहीं पड़ रही। H की कोई जरूरत नहीं है बिकॉज H इज इक्वल टू 1। कॉस हमारा है सिर्फ यह लेंथ। जो पॉइंट हम लोग ले रहे हैं इसका एक्स कोऑर्डिनेट निकल ले लो। जो भी पॉइंट है इसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, यही हमारा कॉस थीटा होता है। वाई कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, जब यह वाली लाइन ले लेते हैं, वाई कोऑर्डिनेट यह लेंथ निकाल देते हैं तो हमारा साइन एक्स निकल जाता है। ठीक है। जब यह पॉइंट चलते चलते 90 डिग्री को क्रॉस कर जाएगा यहां पे, तो भी हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। यदि यह पॉइंट यहां पर आ जाता है, हमारा एक्स कोऑर्डिनेट ये होगा एंड वाई कोऑर्डिनेट यह डिस्टेंस होगा ना। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट अब इसका नेगेटिव हो गया है, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हो गया है। अकॉर्डिंगली हमारा क्या नेगेटिव होगा, कॉस नेगेटिव हो जाएगा। कॉस विल बिकम माइनस नेगेटिव एंड यह पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको मान लो -A1 या B1। जब यहां पे आ जाएंगे तो दोनों नेगेटिव हो जाएगा। एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों नेगेटिव होंगे इस पूरे डिस्टेंस में, थर्ड कोऑर्डिनेट में, पूरी डिस्टेंस में। एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट में एक्स पॉजिटिव होगा, वाई नेगेटिव होगा। यह हम लोग सबको पता है। एंड कॉस और साइन के बाद के जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उसको हम लोग कॉस एंड साइन के टर्म्स में डिफाइन करेंगे। जैसे tan क्या होता है, साइन डिवाइड बाई कॉस। सेक क्या होता है, 1 बाई कॉस। कोसेक क्या होता है, 1 बाय साइन। एंड कॉट क्या होता है, 1 बाय tan या कॉस बाय साइन। ठीक है। यह हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेफिनेशन हो गया। पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं, सब समझ में आ रहा होगा, अब तो कोई डाउट नहीं बचा है।
आगे की बात चालू करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, ए एंड बी बोथ आर पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट जो ए है यह नेगेटिव हो जाएगा, ए नेगेटिव हो जाएगा, बी पॉजिटिव हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में ए नेगेटिव होगा एंड बी भी नेगेटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में ए पॉजिटिव हो जाएगा, बी नेगेटिव हो जाएगा। अकॉर्डिंगली कॉस कहीं नेगेटिव होगा, साइन कहीं नेगेटिव होगा, है ना, कहीं दोनों पॉजिटिव होंगे, कहीं दोनों नेगेटिव होंगे। यह सब कुछ होने वाला है। तो अब यहां पे ध्यान में रखने की बात यही है कि हम लोग जो ट्रायंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, चैप्टर का नाम था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट किए हम लोग, ट्रायंगल के अंदर मेजरमेंट कर रहे थे, लेकिन अब नेगेटिव मेजरमेंट्स हम लोग के आने लगे हैं। तो पहला चेंज यह 10th स्टैंडर्ड से एक यह चेंज हुआ है। दूसरा क्या है, एंगल्स अब हम लोग का नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आने लगे, एंगल्स भी नेगेटिव पॉजिटिव आने लग गए हैं। और एंगल्स कैन बी एनीथिंग, एंगल कैन बी एनीथिंग, पॉजिटिव नेगेटिव 360 से ज्यादा हो सकता है, 360 से कम तो हो ही सकता है, 0 से भी कम हो सकता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अब क्लियर है, ओके। तो हम लोग ये सारी वैल्यूज पे पिछले वीडियो में निकाले थे। कॉस 0 की अगर बात करें, वीडियो पिक्चर को थोड़ा सा जूम कर दूं क्या, पिक्चर जी बड़े हो जाओ, यस दिख रहा है ना। कॉस 0 की बात करें, यहां पे जब पॉइंट हमारा यहां पर है, यह पॉइंट है, तो ए की वैल्यू क्या है, देखो अब हम लोग जान रहे हैं हम लोग का कॉस क्या होगा, कॉस इज इक्वल टू ए होने वाला है, साइन इज इक्वल टू बी होने वाला है। बस ए और बी की वैल्यूज हम लोग को सोच कर लिख देना है, यही हम लोग का चार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो 0 डिग्री की बात करें, जब यहां पे बात करेंगे तो यह पॉइंट हम लोग का क्या है, 1,0 है, 1,0 है, मतलब कि ए 1 है, कॉस 0 डिग्री इज 1, बी 0 है, यानी कि साइन हम लोग का 0 है ना। कॉस 0 डिग्री इज 1, साइन 0 डिग्री इज 0। 90 डिग्री पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट की अगर बात करें हम लोग, तो यहां पे हम लोग का ए 0 है, बी 1 है, दिख रहा है ना, लिखा हुआ ये सब कुछ लिखा है, ए 0 है, बी 1 है, तो हम लोग का कॉस क्या होगा, 0 हो जाएगा, कॉस 0 हो जाएगा, साइन क्या होगा, 1 हो जाएगा। ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में भी अगर सोचना है तो सोच सकते हो। इस ट्रायंगल में देखो जैसे जैसे पॉइंट पी ऊपर की तरफ जाएगा, जैसे जैसे पॉइंट पी ऊपर की तरफ जाएगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों इक्वल हो जाएंगे इसके बराबर, एंड बेस 0 के पास पहुंचता चला जाएगा, है ना। तो बेस 0 के पास पहुंच जाएगा, मतलब कॉस 0 होगा, परपेंडिकुलर 1 के बराबर हो जाएगा, यानी कि साइन 1 होगा। पाई की बात करें तो, इस पॉइंट की बात करें तो, इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे लिखा नहीं गया, आया है -1,0 है यह पॉइंट, -1,0, यानी कि ए की वैल्यू -1 है, कॉस पाई की वैल्यू क्या होगी, एक्स कोऑर्डिनेट -1, साइन की वैल्यू क्या होगी, 0, है ना। 3π/2, यानी कि पॉइंट डी की बात करें तो, पॉइंट डी की बात करें तो हम लोग का एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, वाई कोऑर्डिनेट -1 है, यानी कि कॉस हम लोग का क्या होने वाला है, 0, साइन क्या है, -1, एंड 2π, इस पॉइंट पे वापस अगर आ जाएंगे घूम के, तो यहां पे जो था सेम चीज रिपीट हो जाएगी, कॉस की वैल्यू 1 होगी, साइन की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, यह पिक्चर दिमाग में बना करके इस चार्ट को पूरा लिख सकते हो, लिख सकते हो, चार्ट को याद होना चाहिए, यस, ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे सोच करके इसको बताएंगे, यह याद होना चाहिए। कॉस की बात करें तो देखो इतना से काम हो जाएगा हम लोग का, कॉस की वैल्यूज होती है 0, 1, 0, साइन इसका उल्टा होता चला जाएगा, यहां पे 1 हो जाएगा, यहां पे 0 हो जाएगा, यहां पर 1 हो जाएगा, है ना। कॉस की वैल्यू यहां पे 0, यहां पर 1, यहां पर
सॉरी उल्टा बोल रहा हूं मैं, साइन की वैल्यू है, ये साइन की वैल्यू है, यहां पर 0 है, यहां पर 1 है, यहां पर 0 है, 0 1 0 साइन की वैल्यूज 0 1 0। कॉस की वैल्यूज क्या है 1 0 -1, याद कर सकते हो 1 0 -1। फिर नीचे का तो लिख दोगे कैलकुलेट करके। ओके, अब if we take one complete revolution from point P and come back to the same point, ये x एंगल बन रहा था पॉइंट P पे, एंगल x बन रहा था, पॉइंट P पे हम लोग का एंगल x बन रहा था, और एक पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट करके पहुंचेंगे तो कितना बन जाएगा x प्लस, देखो पहली बार में एंगल x बन रहा था, जब एंगल x था तो हम लोग का cos x क्या आ रहा था, a आया था, sin x क्या आया था, b आया था cos x a आया था, sin x b आया था, और फिर इसके बाद हम लोग यहां से कैलकुलेट कर सकते थे बाकी की चीजें, tan cot सब कुछ यहां से हम लोग कैलकुलेट कर सकते थे, कर रहे थे ना। और जब हम लोग एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करके वापस फिर से पॉइंट पी पे पहुंचते हैं तो एंगल कितना बनता है x प्लस 360 डिग्रीज होगा ना, x प्लस 360 डिग्रीज बनेगा। यहां से स्टार्ट करके पहले यहां पहुंचे थे, देखो रेड पेन से मैं मार्क करता हूं, यहां से पहले यहां तक पहुंचे थे, फिर एक और कंप्लीट सर्कल लगा के वापस यहां पे पहुंच गए, तो x प्लस 360 डिग्रीज का एंगल बनता है, जिसको हम लोग x प्लस 2 पाई लिखेंगे। ठीक है, x प्लस 2 पाई लिखेंगे, डिग्रीज में हम लोग को काम कम पड़ेगा, ज्यादा काम हम लोग का पाई से होने वाला है। तो cos x प्लस 2 पाई निकालना होगा तो क्या करेंगे, कैसे निकाल सकते हैं, सेम इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट चाहिए, cos 2 पाई के लिए इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट चाहिए, x कोऑर्डिनेट क्या है a है, जो किसके बराबर है cos x के बराबर, यहां देखो cos x इज इक्वल टू a, cos x प्लस 2 पाई इज इक्वल टू a, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू cos x। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं cos x प्लस 2 पाई इज इक्वल टू cos x, एंड ठीक इसी तरह से sin x प्लस 2 पाई निकालना होगा, 2 पाई प्लस x, अगर इसको निकालना होगा तो क्या होगा, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट चाहिए हम लोग को, y कोऑर्डिनेट क्या है b है, तो क्या हो जाएगा ये sin x के बराबर हो जाएगा, होगा x प्लस 2 पाई, cos x प्लस 2 पाई cos x के बराबर है, ठीक उसी तरह से sin x प्लस 2 पाई किसके बराबर है sin x के बराबर है। ठीक है, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करने के बाद cos और sin दोनों वैल्यूज रिपीट होती है एक साथ, cos और sin दोनों वैल्यूज रिपीट होती है, तब फिर अकॉर्डिंगली tan भी रिपीट हो जाएगा, tan x प्लस 2 पाई इज इक्वल टू tan पाई लिख सकते हैं, tan x लिख सकते हैं, tan x प्लस 2 पाई इज इक्वल टू tan x, sec x प्लस x प्लस 2 पाई इज इक्वल टू, लिखता हूं मैं सब कुछ, sec ऑफ x प्लस 2 पाई इज इक्वल टू sec x लिख सकते हैं, cosec x प्लस 2 पाई इज इक्वल टू cosec x, एंड cot x प्लस 2 पाई इज इक्वल टू cot x। ठीक है, सारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू सब रिपीट हो जाएंगे, क्योंकि साइन और कॉस और साइन ये दोनों रिपीट हो चुका है, तो बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज तो इसी दोनों के ऊपर बेस्ड है, तो बाकी सब कुछ भी रिपीट हो जाएगा। तो अब यहां से अब ऐसा सोच सकते हो, एक रेवोल्यूशन नहीं 2 रेवोल्यूशन कर देंगे हम लोग तो साइन और कॉस क्या होगा, एक रेवोल्यूशन पी पे था, फिर उसने एक रेवोल्यूशन कंप्लीट किया, फिर एक और रेवोल्यूशन कर दिया, 2 रेवोल्यूशन के बाद वापस पी पे आया, तो साइन और कॉस क्या होगा सेम, एक्स के बराबर, साइन एक्स और कॉस एक्स के बराबर हो जाएगा। 3 रेवोल्यूशन के बाद फिर भी सेम होगा,
तो जनरली हम लोग लिख सकते हैं cos ऑफ x प्लस n पाई, नहीं 2n पाई। एक रिवॉल्यूशन में कितना एंगल बनता है? 2 पाई, है ना। एक रिवॉल्यूशन में देखो, अब ध्यान देना यहां पे, एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई एंगल बन रहा है। 2 रिवॉल्यूशन में कितना बन रहा है? 4 पाई। 3 रिवॉल्यूशन में कितना बन रहा है? 6 पाई। cos x प्लस 2n पाई इज इक्वल टू cos x। ठीक है। ठीक उसी तरीके से साइन x प्लस 2n पाई इज इक्वल टू साइन एक्स। यहां पे 2n होना चाहिए, 2n होना चाहिए, दोनों में 2n होना चाहिए। सिर्फ n लिख दोगे तो इवन और ऑड मल्टीपल दोनों हो सकता है, तो क्या होगा? सिर्फ अगर पाई लिख दोगे, cos x प्लस पाई लिख दोगे तो क्या होगा? x प्लस पाई लिख दोगे तो क्या होगा? ये पॉइंट यहां पे जो था ना P, इसका डायगोनली ऑपोजिट 180 डिग्री का एंगल बन के कहां पे पहुंचेंगे हम लोग? यहां पे पहुंचेंगे ना, यहां पे पहुंचेंगे। यह एंगल 180 डिग्री का बनेगा। तो यहां पे रिपीट होना कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं। हम लोग नहीं कर रहे हैं कि रिपीट होगा या नहीं होगा, हमें नहीं पता है। अगर 2 पाई का एंगल बन जाता है cos x प्लस 2n पाई या sin x प्लस 2n पाई होता है, तो cos x और sin x वैल्यूज रिपीट हो जाएंगी। सिंपल। 2 क्यों आ रहा है यहां पे? यह समझ में आ रहा है? यहां पे 2 क्यों आ रहा है? यह समझ में आ रहा है? 2 पाई इसलिए आ रहा है क्योंकि 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई। ये दिमाग में रखना है, हमेशा दिमाग में रखना है। 1 रेवोल्यूशन, देखो 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन जो था, दिस 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई। अब यह रिवॉल्यूशन एक बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो, 4 बार करो, चाहे कितने भी बार करो, n बार करो, cos x और sin x की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होने वाला है। और मैं बता ही चुका हूं, बाकी सारे फंक्शंस को हम लोग cos और sin के ऊपर बेस करते हैं। tan x क्या होता है? cos sin x डिवाइड बाय cos x, sin x डिवाइड बाय cos x। cot x क्या होगा? cos x डिवाइड बाय sin x। sec x क्या होगा? 1 बाई cos x। cosec x 1 बाई sin x। ठीक है, ठीक है। जब भी आ जाए x प्लस 2 पाई या 4 पाई, 2 पाई का कोई भी मल्टीपल आ जाए, इंटीग्रल मल्टीपल जब भी आ जाए 6 पाई, तो हम लोग इसको इग्नोर कर सकते हैं cos और sin निकालने के लिए। cos और sin निकालने के लिए ये 2 पाई के मल्टीपल्स को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, है ना। एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे sin x प्लस 2n पाई इज इक्वल टू sin x। दिस विल अप्लाई टू ऑल द फंक्शंस। cos में भी लगेगा, tan में भी लगेगा, cot में भी लगेगा, cosec में भी लगेगा, sec में भी लगेगा, सभी में यह लग जाएगा। और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना होता था? 1 होता था। क्यों होता था? इसको अब यहाँ पे 11th वाले तरीके से देखेंगे तो एक बार हम लोग बता चुके हैं ऑलरेडी। इस सर्कल, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है a एंड b, है ना। पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स a एंड b है, तो सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस अगर नापेंगे, सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस नापेंगे तो क्या आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चाहे यह पॉइंट कहीं भी चला जाए, सर्किल के ऊपर ही जाएगा, या पॉइंट जहां भी जाएगा सर्किल के ऊपर जाएगा, जहां भी जाएगा पॉइंट सर्किल के ऊपर जाएगा। तो ओरिजिन से इसका डिस्टेंस कितना होगा? स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यह डिस्टेंस कितना है हम लोग को पता है, 1 के बराबर है।
दोनों साइड अगर स्क्वायर कर दे तो क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आता है 1, एंड ए क्या था हम लोग का कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स इस तरह से लिखते हैं प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से 9th में हम लोग 10th में प्रूव कर चुके हैं, यहां पे विदाउट द पाइथागोरस थ्योरम इस तरह से लिखना है। देखो साइन स्क्वायर अब जब आ गया है तो मैं बता देता हूं, साइन स्क्वायर एक्स का मतलब है पहले साइन एक्स निकालना है फिर उसको स्क्वायर करना है, कंफ्यूज नहीं करना। साइन एक्स स्क्वायर हम लोग पढ़ते इस तरह से है, लेकिन साइन एक्स स्क्वायर अगर इस तरह से लिखते हैं इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में पहले एक्स को स्क्वायर करना है फिर उसका साइन लेना है। ठीक है, अगर साइन एक्स स्क्वायर इस तरह से लिखते हैं इसका मतलब है कि पहले एक्स को स्क्वायर करना है फिर उसका साइन निकालना है, और साइन स्क्वायर एक्स इस तरह से अगर लिखते हैं तो पहले साइन एक्स निकालना है, साइन एक्स पहले पूरा का पूरा कैलकुलेट करना है फिर उसको स्क्वायर करना है। ये कॉन्वेंशन है लिखने का, इसमें कुछ नहीं कर सकते हम लोग, यह बस याद रखना होगा। देयर इज नो वाई इन दिस, ऐसा होता है। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 के बराबर होता है, यह हम लोग को हमेशा से पता था, एक बार फिर से हमने देख लिया। साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। अब दो और आइडेंटिटी आती है जो हमने 10th में भी देखा था, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स कितना होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, टेन एक्स क्या होता था, साइन एक्स बाई कॉस एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स, एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स, एंड कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है 1, जो हम लोग अभी देख चुके हैं, 1 डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स, 1 बाई कॉस एक्स कितना होता था सेक एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, और तीसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स। ये तुम लोग खुद प्रूफ कर चेक कर सकते हो, इस तरीके से सेम प्रोसेस से इसको चेक कर सकते हो। तो 9th स्टैंडर्ड में हम लोग कुछ आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन देखे थे 9th में जो आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चंस देखे थे, अब हम लोग को 11th में बहुत ज्यादा आने वाला है, बार बार बहुत आने वाला है, तो हम लोग को आइडेंटिटी हर तरीके से याद रखनी होगी। जैसे इस आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर एक्स निकालना हो तो क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स निकालना हो तो क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स निकालना होगा तो क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, है ना। एक से 3 आइडेंटिटी बन रही है, अब देख रहे हो, इस एक आइडेंटिटी से 2 और निकल रही है। ठीक उसी तरह से यहां पे इससे 2 और निकलेगी, क्या क्या निकलेगा, 2 नहीं, इससे एक ही निकलेगा, tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स -1, और दूसरा अगर निकालना ही चाहो तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 लिख सकते हो, है ना। और सिमिलरली इससे भी 2 आइडेंटिटी मिल जाएगी हम लोग को, कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स -1 एंड कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यह 3 आइडेंटिटी हम लोग को इस फॉर्म में याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है। यह एक साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, दूसरा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, और तीसरा 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। यस, इसको बोल बोल के याद करना है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। इस तरह से बोल करके इसको याद करना है, इससे बच नहीं सकते हो। अगर मैथ्स लिया है, अगर मैथ्स लिया है, ऑफ कोर्स फिजिक्स भी लिया होगा, तो इन दोनों सब्जेक्ट्स को मिला करके साइन और कॉस से बिल्कुल पीछा नहीं छुड़ा सकते हो। एंड यह तो
फिजिक्स में भी हर जगह यूज होगा एंड मैथ्स में भी हर जगह यूज होगा। बाकी हम लोग मैथ्स में और ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में भी बहुत कुछ पढ़ेंगे जो फिजिक्स में यूज नहीं होगा, लेकिन यह तो यूज होगा, यह हर जगह यूज होगा। Values of trigonometric ratios for 0 degree, 30 degree, 60, 45, 60 and 90 degrees। यह तो याद होगा, नाइन्थ में हम लोग देख चुके थे। नाइन्थ नहीं, सॉरी, बार बार नाइन्थ बोलता हूं मैं, 10th स्टैंडर्ड में। कॉस, साइन, टेन, बाकी तीनों को मैं छोड़ देता हूं, बाकी तीनों को लिख सकते हो तुम लोग खुद ही, रेसिप्रोकल्स हैं वो तो। 0 डिग्री, 30 डिग्री या π/6। अब यह सब कन्वर्सन याद कर लेना है। 45 डिग्री मीन्स π/4, 60 डिग्री मीन्स π/3, 90 डिग्री मीन्स π/2। कॉस 0 डिग्री 0 होता है, 30 डिग्री √3/2 होता है, 45 डिग्री 1/√2 होता है, 60 डिग्री 1/2 होता है एंड यहाँ पे 0 होता है। सॉरी, कॉस 0 0 कब से होने लग गया, 1 होता है ना, ठीक है। अब साइन देखो इसका उल्टा चलेगा, साइन 0 में 0 होता है, 30 में 1/2 होता है, 45 में 1/√2 होता है, 60 में √3/2 होता है एंड यहाँ पर 1 होता है। साइन बाय कॉस करेंगे तो tan मिल जाएगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, यहाँ पे क्या आएगा 0, यहाँ पर क्या आएगा 1/√3, 1 √3 एंड नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड बोलो या इन्फिनिटी भी बोलते हैं हम लोग। tan 90 डिग्री इस इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड, या माइनस इन्फिनिटी नहीं है, या तो इसको नॉट डिफाइंड बोल सकते हो, डैश है या डैश है, डैश मीन्स नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड भी बोल सकते हो या इन्फिनिटी भी बोल सकते हो। अब इसके नीचे इसका रेसिप्रोकल लिख सकते हैं हम लोग, सेक, कोसेक एंड कॉट। सेक किसका रेसिप्रोकल होगा, कॉस का होगा, यह नॉट डिफाइंड हो जाएगा, 2 डिवाइड बाई √3, √2, 2, ओहो 0 1 का रेसिप्रोकल लेना था ना, 1 का रेसिप्रोकल 1 होगा, यहाँ पे 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड होगा। कॉसेक बोलेंगे तो साइन का रेसिप्रोकल लेना है, यह नॉट डिफाइंड हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पर √2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 डिवाइड बाई √3 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। कॉट बोलेंगे तो tan का रेसिप्रोकल लेना है, 0 मतलब नॉट डिफाइंड हो जाएगा, √3 हो जाएगा, 1 1/√3 एंड यहाँ पे जो 1/0 आया था, यहाँ पे 0/1 होगा तो यह 0 हो जाएगा। इसको भी याद रखना है। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री में मैं बहुत सारी चीजें बोलता जाऊंगा, याद रखना है, जिसको याद रखना होगा। मेहनत लगेगी, पहली बार है, मेहनत लगेगी, लेकिन फिर ट्रिग्नोमेट्री आसान हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री आसान हो जाएगा तो मजा भी आएगा। ट्रिग्नोमेट्री में मजा आएगा तो पूरे मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री आने वाली है, पूरे फिजिक्स में भी ट्रिग्नोमेट्री आने वाली है, तो पूरे साइंस में मजा आएगा। ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ी सी मेहनत करके इन सबको याद करना होगा, इन वैल्यूज को याद करना है। साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन कैसे निकालेंगे, बस इसी ए और बी का वैल्यूज निकालते जाएंगे, कहां पे नेगेटिव होगा कहां पे पॉजिटिव होगा, हम लोग का काम होता चला जाएगा। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 डिग्री के बीच में, 0 से 90 डिग्री के बीच में कोई भी वैल्यू नेगेटिव हो सकती है क्या, कोई भी वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। साइन इज पॉजिटिव, कॉस इज पॉजिटिव, है ना, कॉस पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, साइन भी पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो हम लोग का एक्स कोऑर्डिनेट अब नेगेटिव आ रहा है, एक्स के नेगेटिव डायरेक्शन में आ गए हैं,
है ना, x के नेगेटिव डायरेक्शन में आ गए हैं तो x कोऑर्डिनेट हम लोग का नेगेटिव होगा, दैट मीन्स cos इज नेगेटिव, साइन इज पॉजिटिव, है ना। इतना सही है। यह जानना है हम लोग को कहां पे cos नेगेटिव हो रहा है, कहां पे साइन नेगेटिव हो रहा है, जानना है हम लोग को, यस याद करना है, फिर से याद करना है। थर्ड क्वाड्रेंट में जब आ जाएंगे तो हमारा x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, यानी कि cos भी नेगेटिव है, साइन भी नेगेटिव है। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, यानी कि cos पॉजिटिव है, साइन नेगेटिव है। बस इसी से हम लोग को सोच लेना है ना, इतना सा ही। x कोऑर्डिनेट कहां पे नेगेटिव है, y कोऑर्डिनेट कहां पर नेगेटिव है, उससे कैलकुलेट कर देना है कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव होगी, कौन से फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव होगी, है ना। यस इसको भी याद करना है। पहले एक चार्ट बना लो, तुम लोग बनाओगे, अब यह मैं नहीं बनाऊंगा। साइन कॉस टेन, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। यह चार्ट कॉपी में तुम बना लोगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉस दोनों पॉजिटिव है, साइन भी पॉजिटिव है, कॉस भी पॉजिटिव है, तो इन दोनों का रेशियो भी पॉजिटिव ही होगा, होगा ना। सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लोग का कॉस पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है, कॉस नेगेटिव है ऐसा। दैट मीन्स tan क्या होगा, इन दोनों का रेशियो लेंगे तो प्लस और माइनस का रेशियो माइनस रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव हो गए, यह भी नेगेटिव है, यह भी नेगेटिव है, तो यह पॉजिटिव हो जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या है, साइन नेगेटिव है, कॉस पॉजिटिव है, तो इन दोनों का रेशियो नेगेटिव होगा। ठीक है, चलो बहुत सारी चीजें मैं बता चुका हूं, याद करना है, याद करना है, याद करना है। कॉपी पे नोट डाउन करो, इसको याद करना स्टार्ट करो। इन सारी tan cos की वैल्यूज याद होनी है, ये आइडेंटिटी याद होनी है, और क्या 2n पाई, यह भी आइडेंटिटी ही है। cos n x प्लस 2n पाई इज इक्वल टू cos x, साइन x प्लस 2n पाई इज इक्वल टू साइन x, यह भी याद होना है। एंड लास्ट में जो हमने यह किया, कहां पे कौन सा फंक्शन नेगेटिव है, कौन सा पॉजिटिव है, इसको भी याद करना है, याद करना है, करना होगा, कोशिश करो, होगा। चलो इस वीडियो को मैं स्टॉप करता हूं, क्योंकि आगे फिर से कुछ और याद करने का आएगा, एक साथ ओवरडोज हो जाएगा, इसलिए अभी नहीं बताऊंगा मैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।